नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग इतिहास कक्षा 10 पाठ 2 भारत में राष्ट्रवाद इसके अंतर्गत आने वाले बोर्ड के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण 15 वैकल्पिक प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1882 ईस्वी, ऑप्शन बी 1884 ईस्वी, ऑप्शन सी 1885 ईस्वी, ऑप्शन डी 1886 ईस्वी। तो आपको बता दें, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो 1885 ईस्वी में हुई थी। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सही होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन सी 1885 ईस्वी। प्रश्न नंबर 2, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को कौन सी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना हुई? काकोरी कांड, नंबर बी जलियांवाला बाग हत्याकांड, नंबर सी भारत छोड़ो आंदोलन, नंबर डी असहयोग आंदोलन। तो आपको बता दें, जो 13 अप्रैल 1919 को घटना हुई थी वो जलियांवाला बाग नामक हत्याकांड घटना हुई थी। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सही होगा ऑप्शन नंबर बी जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो हमारा तीसरा प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट एक कानून था जो किसी भी बिना किसी जांच पड़ताल के किसी को भी अनिश्चित काल तक जेल में रखने का प्रावधान था। तो यह जो रॉलेट एक्ट था यह कब पारित हुआ? तो जो आपको बता दें कि रॉलेट एक्ट पारित हुआ था सन 1919 ईस्वी में। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1919 ईस्वी। हमारा चौथा प्रश्न है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर, लॉर्ड रिपन, जनरल विलियम या सर एडवर्ड ने दिया था? तो बता दें जो आपको कि जो जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया गया था वह जनरल डायर के द्वारा दिया गया था। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जनरल डायर। जनरल डायर। हमारा पांचवा प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? ए जून 1942, ऑप्शन बी जुलाई 1942, ऑप्शन सी अगस्त 1942, ऑप्शन डी सितंबर 1942। तो आपको बता दें जो भारत छोड़ो आंदोलन चालू हुआ था वो अगस्त 1942 में चालू हुआ था। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, अगस्त 1942। 1942 अगस्त। प्रश्न नंबर 6, साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1925 ईस्वी, ऑप्शन बी 1926 ईस्वी, ऑप्शन सी 1927 ईस्वी, ऑप्शन डी 1928 ईस्वी। तो जो साइमन कमीशन की स्थापना हुई थी वो सन 1928 ईस्वी में हुई थी। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 1928 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न नंबर 7, चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई? तो जो चौरी चौरा कांड हुआ था उसमें चौरी चौरा नामक स्थान में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई थी जिसमें कई पुलिस वाले जलकर मर गए थे। तो यह जो घटना हुई थी वह 5 फरवरी 1922 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुई थी। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 5 फरवरी 1922। हमारा प्रश्न नंबर 8 है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931, ऑप्शन बी 11 जून 1932, ऑप्शन सी 10 मई 1933, ऑप्शन डी 22 जुलाई 1933। तो आपको बता दें जो गांधी इरविन समझौता हुआ था वह 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और इरविन के मध्य हुआ था। इसलिए इसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। तो यह जो हुआ था 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था।
हमारा प्रश्न नंबर 9 है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1922 ईस्वी, ऑप्शन डी 1924 ईस्वी। तो महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था वो 1919 ईस्वी में प्रारंभ किया था, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1919 ईस्वी। और 1919 ईस्वी 1919 ईस्वी में किया था। हमारा प्रश्न नंबर 10 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1920 ईस्वी, ऑप्शन बी 1927 ईस्वी, ऑप्शन सी 1930 ईस्वी, ऑप्शन डी 1935 ईस्वी। तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू हुआ था वह 1930 ईस्वी को चालू हुआ था, 30 ईस्वी में चालू हुआ था, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी 1930 ईस्वी। हमारा प्रश्न नंबर अगला है, भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया? ऑप्शन ए चंपारण, ऑप्शन बी बारडोली, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी खेड़ा। तो जो गांधी जी आए थे भारत, तो सबसे पहले जो उन्होंने अपना सत्याग्रह किया था वह चंपारण सत्याग्रह किया था। कहाँ किया था? बिहार के चंपारण में अपना पहला सत्याग्रह किया था, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, चंपारण, चंपारण। हमारा प्रश्न नंबर 12 है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ हुआ? ऑप्शन ए दिल्ली 1928, ऑप्शन बी लंदन 1930, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क 1931, ऑप्शन डी मद्रास 1932। तो जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो लंदन में हुआ था। कब हुआ था? 1930 ईस्वी में हुआ था, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लंदन 1930 ईस्वी, लंदन 1930 ईस्वी, लंदन 1930 ईस्वी। हमारा प्रश्न नंबर 13 है, महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस कब आए? तो जो महात्मा गांधी जी अफ्रीका से वापस आए थे वो 1915 ईस्वी में आए थे। कब आए थे? 1915 ईस्वी में, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी 1915 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी। हमारा प्रश्न नंबर 14 है, करो या मरो नारा किसका था? यह बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सुभाष चंद्र बोस। करो या मरो नारा किसका था? सुभाष चंद्र बोस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, सुभाष। प्रश्न नंबर 15, आखिरी क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब हुई? तो जो रॉलेट एक्ट का विरोध में देशव्यापी हड़ताल हुई थी हमारे देश में वो कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन क्या होगा? ए 1919, बी 13 मार्च 1919, सी 25 जून 1919, 6 अप्रैल 1919। तो इसका राइट आंसर होगा 6 अप्रैल 1919, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, 6 अप्रैल 1919, 6 अप्रैल 1919। तो ये 15 क्वेश्चन है, इन 15 क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह तैयार कर लीजिए, बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है, धन्यवाद।